बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसमें कुछ अहम बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं, तो जल्दी से आप भी लाइक का बटन प्रेस कर लें। बिना किसी देरी के हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें शिमला मिर्च लिया है। आपने इसको क्यूब्स में कट करना है और मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करके मैं आपके सामने इसको क्यूब्स में कट कर लूँ। सारी शिमला मिर्च को कट कर लूँ। वेजिटेबल को मैंने रेड कलर में लिया है, बड़ी मुश्किल से मिली है रेड कलर में, ग्रीन में। अगर आपके पास ग्रीन है तो उसके साथ आप टमाटर ऐड कर लें, कोई और वेजिटेबल ऐड कर लें जो आपको पसंद हो, आप वो भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मुझे थोड़ी मुश्किल से रेड कलर में मिली है तो मैंने इसमें रेड भी शामिल की है खूबसूरती के लिए। आपको मिल जाए तो सुबहान अल्लाह, इससे बढ़िया हमारी रेसिपी रेडी होगी। और आप देखिएगा इतनी मज़ेदार ये हमारी रेसिपी रेडी होगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लो ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। इस तरह आपने इनको रफली कट करना है, कोई छोटे छोटे कट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने इसको कट कर लिया है, तो इसको साइड पे करते हैं। थोड़ी सी रह गई है वो भी कट कर लूँ। आपको पता है मेहनत से ये कट होती है, इतनी जल्दी ये कटिंग तो नहीं होती, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपने स्किप नहीं कर। मैं आगे जाके बताती हूँ कि आपने क्या करना है। साथ में मैंने रेड चिली लिया है, उसको भी कट कर लूँगी। साथ में मैंने ग्रीन ऑनियन लिया है, ये भी इजीली मार्केट से मिल जाती है। इससे बढ़िया फ्लेवर आता है, बढ़िया जायका आता है, इससे और भी मज़ेदार हमारी रेसिपी हो जाएगी। तो अब मैंने इसको भी चॉप कर लिया। देखिए आपके सामने सब वेजिटेबल को मैंने कट कर लिया है। इस तरह आप भी पहले सब वेजिटेबल को कट कर लीजिएगा तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगी। और मैंने 2 अदद बॉयल आलू लिए हैं, इनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। 90% तक आपने बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना वरना आप के ये स्लाइस में कटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, आपके आलू ख़राब हो जाएंगे, आपको मुश्किल होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने 90% तक इनको बॉईल करना है और फिर ये अच्छे से कटिंग हो जाएंगे, वरना ये आपके स्लाइस में जिस तरह भी आप कट करोगे ये टूटना शुरू हो जाएंगे। दोनों आलू को भी मैंने कट कर लिया, सबको मैंने कट कर लिया। सब्ज़ धनिया भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसको भी आप कट कर ले। सब्ज़ धनिया भी आपने कट कर लेना। साथ ही सारी सब्जियों को पहले आप इस तरह कट कर लें तो फिर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप इजी हो जाएगा। तो चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल ना लीजिएगा, हमें बस पैन को ग्रीस करना है। इसमें मैंने रेड शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च ऐड की है। अब मैंने इसको क्रंची रखना है, फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा इसको फ्राई ना कीजिएगा। इसको हमने सौते नहीं करना, हमने इसको क्रंची रखना है। अब मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और मैंने इसमें ½ टीस्पून से भी कम मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, इससे मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और अब आपने इसको 2 मिनट अच्छे से भूनना है मीडियम आंच पे, हाई बिल्कुल भी ना कीजिएगा वरना ये आपकी वेजिटेबल जल जाएंगी। आंच आपने मीडियम रखनी है, इस बात का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो अब मैंने इसमें ग्रीन ऑनियन ऐड किया जो मैंने आपके सामने चॉप की थी, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें 2 अदद मैंने ऑनियन थी तो वो जो मैंने चॉप किया वो इसमें ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब इसको भी आपने 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है और इनको क्रंची रखना है, ना इनको हमने सौते करना है, बस ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाए। ऊपर से अब मैंने जो बॉयल आलू हैं उनकी एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। अब आपने आंच को लो कर लेना है ताकि ये आपकी वेजिटेबल जलें बिल्कुल भी नहीं। आंच और थोड़ी सी और लो कर लें। और अब ये और जो आपने कटिंग की है आलूओं की स्लाइस की, वो आप इसके ऊपर एक लेयर लगा दें। अच्छे से आपने इसकी लेयर लगानी है।
जितनी देर में मैं इनकी लेयर लगा रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। तो देखें जी, मैंने सब स्लाइस को अच्छे से मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगा दी है। आलू आपके बॉयल होने चाहिए, कच्चे आलू बिल्कुल भी नहीं रखने, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने कच्चे आलू नहीं रखने, आलूओं को बॉईल कर लेना है। बॉईल करके इसके ऊपर लेयर लगा दी है। अब मैंने इसके ऊपर बॉईल अंडे रखे हैं। ये मैंने 5 अंडे लिए हैं, उनको मैंने हाफ कट कर लिया है। अंडों को आपने पहले से ही बॉईल कर लेना है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके आपने उसको बॉईल कीजिएगा। आपके अंडे बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे, इतने अच्छे बॉईल होते हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी रेसिपी स्टार्ट है, अभी आपने स्किप नहीं करना, आगे आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अब आपने इसके ऊपर बॉयल अंडों की लेयर लगानी, इस तरह देखें जैसे मैं लगा रही हूँ। और अब मैंने टमाटर के स्लाइस रखे हैं खूबसूरती के लिए। देखें वाइट रेड और कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, कलर खुद चेक करें आप। और अब मैंने इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस रखे हैं। अगर आपको पसंद है ठीक, अगर नहीं आपको पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप अपनी मर्जी वेजिटेबल भी रख सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो भी रख सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर रेड चिली स्प्रिंकल की है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है आपने भी। और आप इसके ऊपर खूब सारी मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें। चीज़ किसको नहीं पसंद, बच्चों को, सबको बहुत ही पसंद है। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया। आपके पास चेडर हो, स्लाइस में हो, जो भी आपके पास हो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जो आपको पसंद हो, जो आप पसंद करते हो वो चीज़ इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की। ऐसी खुशबू आ रही है जैसे हम पिज़्ज़ा बना रहे हो। पिज़्ज़े से भी बढ़कर ये रेसिपी रेडी होगी। आप नाश्ते में लें, दोपहर में लें, जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाएं, बहुत मज़े की बनती है ये। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल किया, बहुत ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा, हल्का सा मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल किया है। आप इसके ऊपर ऑरिगानो स्प्रिंकल कर दें, पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल कर दें, तो ऊपर से इसको कवर कर दें। 5 से 6 मिनट लगेंगे चीज़ को मेल्ट होने में। आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है, लो आंच पे, ये जल्दी से चीज़ मेल्ट हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर पेपरिका पाउडर को स्प्रिंकल कर दी। एंड पे मैंने इसमें रेड चिली जो कटिंग की थी वो मैंने थोड़ी सी स्प्रिंकल किया, बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैंने बहुत कम रेड चिली इसमें ऐड किया। अब ऊपर से कवर कर दें। 2 से 4 मिनट लगेंगे इस चीज़ को मेल्ट होने में। और ख़ुद चेक करें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है। सब जिसको भी आप खिलाओगे सब इसको शौक़ से खाएंगे। अब मैं आपके सामने प्लेट में निकालती हूँ, ज़रा भी नहीं टूटी और ज़रा भी नहीं जली। और चेक करें कितने अच्छे से ये गल भी गई है। जैसे मर्ज़ी खाएं आप। ये देखें, चेक करें खुद लुक, और आप देखें जी ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो सबको मैं प्लेट में निकाल, और आपके सामने देखें मैंने प्लेट में इसको निकाल लिया है। तो अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, चेक करें खुद लुक। मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।